शहर में दिन रात मेहनत करने के दिन आखिरकार खत्म हो गए। 16 साल से वापस नहीं आई हूँ। बचपन में बहुत शरारती थी, दादा दादी के साथ इसी बड़े आंगन में पली बड़ी हूँ और यहाँ के लोगों को काफी परेशान भी किया है। इन कुछ सालों में थोड़े पैसे भी जमा किए हैं। इस बार वापस आकर देखना चाहती हूँ कि क्या गांव वालों के लिए कुछ कर सकती हूँ। ओह मेरे भगवान, इस बच्ची को देखो, क्या तुम इसे पहचानते हो? क्या ये शाओलिन नहीं है? शाओलिन वापस आ गई है। हाँ, तुम्हारे माता पिता के चले जाने के बाद से तुम कितने समय बाद वापस आई हो? लगता है बड़े शहर में काम नहीं बना, इसलिए गांव में बुढ़ापे का सहारा ढूंढने आई है। इसके लौटने का मतलब है पक्का कुछ बुरा ही होगा। तुमने जो ये ऊंची एड़ी के जूते पहने हैं, क्या इनसे चल पाओगी? छोड़ो, अभी अभी गांव आई हूँ। इन बातों को बकवास समझकर छोड़ देती हूँ। नहीं सुनना मुझे। बकवास करती रहो, कोई मतलब नहीं, अपने आप से ही कहती रहो। देखो तो सही, अब इसे कुछ कह भी नहीं सकते, गुस्सा हो रही है। देखो तो इसे। क्या आज के समय में बुजुर्गों की यही हालत है? उन्हें एक वक्त का गर्म खाना तक नसीब नहीं है। यह बच्ची इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? तुम तो लिन परिवार की छोटी बेटी हो ना? हाँ, मैं हूँ लियू ताऊजी, शाओ शुए। आप सिर्फ यही खा रहे हैं, क्या इससे ठीक से खा पाएंगे? यह भी काफी है, बस जैसे तैसे गुजारा हो जाता है, पेट भर ही जाता है। यह तो शाओ शुई बिटिया है। तुम कितनी बड़ी हो गई हो? जी हाँ। तुम बूढ़े लियू की चिंता मत करो। कुछ साल पहले उसकी पत्नी भी चल बसी। बेटा दक्षिण चला गया, वह भी वापस नहीं आता। अब वह अकेला कुंवारा ही रह गया है। तीसरे ताऊजी, यह फागाओ इतना सख्त है, क्या आपके दांत इसे चबा पाएंगे? जब तक जी रहे हैं, बस एक एक दिन काट रहे हैं। अगर सब ऐसे ही खाएंगे तो क्या शरीर साथ देगा? ठीक है तीसरे ताऊजी, मुझे समझ आ गया। तो अब मैं पहले जाकर अपना सामान समेट लेती हूँ। बिटिया, ठीक है, तुम जाओ। आराम से जाना। यह बिटिया अचानक ऐसे ही वापस कैसे आ गई? दादाजी, दादी जी, मुझे आपकी बहुत याद आई। मैं उन सबकी मदद करना चाहती हूँ। कौन है? आधी रात को? क्या जो भी बात है वो कल नहीं हो सकती? दागांग भैया, बधाई हो। दागांग भैया, सुना है कि तुम गांव के प्रधान बन गए हो। क्या तुम सेना में फौजी थे, फिर वापस आकर गांव के प्रधान कैसे बन गए? शाओ शुए, तुम कब वापस आई? तुम आधी रात को इतनी हड़बड़ी में मेरा दरवाजा खटखटा रही हो, क्या सिर्फ यही कहने आई हो? शाओ शुए, बात यह है कि मैं सेना से रिहा हो गया हूं। मैं बस अपने गांव लौटकर अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहता था, किसी और जगह नहीं जाना चाहता था। वैसे शाओ शुए, तुमने अभी तक नहीं बताया कि मुझसे मिलने किस काम से आई हो। हाँ गांग भैया, मेरे पास कुछ 10,000 रुपये जमा है। मैं हमारे आंगन वाले सरकारी भोजनालय को चलाना चाहती हूँ। हमारे गांव के बुजुर्गों को गर्म खाना तक नसीब नहीं होता। तुम ना बचपन से ही बड़ी शरारती रही हो, लेकिन इस मामले में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मैं भी उनकी मदद करना चाहती हूँ। मैं भी उस जगह के लिए जहाँ मैं पली बढ़ी हूँ कुछ सार्थक करना चाहती हूँ। शाओ शुए, मैं जानता हूं कि तुम भी गांव की भलाई चाहती हो, लेकिन सच कहूं तो तुम्हारे ये 10,000 रुपये ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। और तो और तुम्हारे पास जरूरी कागजात भी नहीं है। बताओ, क्या ये सब बेकार की मेहनत नहीं है? झाओ दागांग, शर्म की बात है। तुम गांव के प्रधान हो, मदद नहीं कर सकते तो मत करो, पर मेरा उत्साह तो मत तोड़ो। मैं तुम्हें बता दूं कि यह काम तो मैं करके ही रहूंगी। शाओ शुए,
यहाँ थोड़े मकड़ी के जाले हैं, लेकिन यहाँ कुछ मेज कुर्सियां रखी जा सकती हैं। इन खिड़कियों को भी बदला जा सकता है। रसोई यहाँ है, यहाँ से खाना परोसा जा सकता है, लेकिन काम तो बहुत ज्यादा है ना? गुइश्यांग चाची, अरे भगवान, श्याओ श्वे, मैंने कल ही दागांग से सुना था कि तुम गांव में एक भोजनालय खोलना चाहती हो। तुम पागल हो गई हो क्या? अगर कारोबार ही करना था तो उसे गांव तक लाने की क्या जरूरत थी? गुइश्यांग चाची, यह जनसेवा वाला भोजनालय है, बिल्कुल मुफ्त, कोई पैसे नहीं लगेंगे। यह सिर्फ हमारे गांव के बुजुर्गों को गर्म खाना खिलाने के लिए है। कोई पैसे नहीं? जी? मुफ्त की चीज ही सबसे महंगी पड़ती है। खोल भी लिया तो कोई खाने नहीं आएगा। मैं क्या यह लिन परिवार का बच्चा नहीं है? तुमने इतनी सारी मेज कुर्सियां किस लिए मंगवाई हैं? चाचा जी, मैंने अभी अभी सरकारी रेस्तरां की जिम्मेदारी संभाली है। इसे जन कल्याण कैंटीन में बदलना चाहती हूँ। बेटा, तुम्हारा दिल बहुत नेक है। मालिक ने मुझे तुम्हें बताने को कहा है कि मजदूर 2 दिन बाद ही काम के लिए खाली हो पाएंगे। ठीक है। आजकल के बच्चे भी ना वाकई पैसा बर्बाद करने में माहिर हैं। मन में आया और करने लगते हैं। लिन शाओशुए, हिम्मत मत हारना। तुम जो करना चाहती हो उसके बारे में सोचो। यह सब लोगों की भलाई के लिए है। मैं इस तरह हार नहीं मान सकती, भले ही मेरी मदद कोई न करे। मैं खुद यह काम पूरा करूंगी। ये लड़की अभी भी बचपन जैसी ही है, उतनी ही जिद्दी। जो काम करने की ठान लेती है उसे करके ही दम लेती है। पगली लड़की। अरे, यहाँ पर एक दस्ताना भी है। खैर, अब सब कुछ साफ हो गया है, तो अब मुझे बस एक काम संभालने वाला शेफ चाहिए, और इसके लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। बूढ़े बाबा, आपके लिए फल लाई हूं, इन्हें रख लीजिए। तुम ये, अरे लिन लड़की, यह सब क्या है? लियू ताऊ जी, मैंने हाल ही में एक चैरिटी कैंटीन खोली है ना, मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ खाना बनाएं। अरे हटो हटो, तू अभी बच्ची है, तुझे क्या खाक पता है। यह देखो, यह तो ख्याली पुलाव है। मुंह बूढ़े का मजाक मत उड़ाओ। ताऊ जी, बस मेरी मदद कर दीजिए। तू कैंटीन चलाएगी? तू अभी बच्ची है, तुझे क्या पता। ताऊ जी, मुझे नहीं आता, लेकिन आपको तो आता है। आप कहते हैं मिक्स सब्जी, क्या इसे रेपसीड तेल में भूनना चाहिए? तो अब से कैंटीन की मिक्स सब्जी रेपसीड तेल में ही पकेगी। ओए लड़की, तुझे क्या पता, भला मिक्स सब्जी को रेपसीड तेल में कौन पकाता है? सोयाबीन का तेल ही असली राज्य है। तुझे कुछ नहीं आता, यह बकवास मत कर। जा जा, वापस चली जा, वापस चली जा।
मुझे नहीं आता, लेकिन आपको तो आता है। जब आपके पास इतना हुनर है तो आप काम क्यों नहीं करते? क्या इसे अपने साथ ताबूत में ले जाएंगे? लिन लड़की, लिन लड़की, मैं तुम्हें बता दूं, अब से इस रसोई में सिर्फ मेरी ही चलेगी। हाँ हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शेफ लियू की ही चलेगी। ठीक है, बस यही अच्छा है। ये कैंटीन खोलना क्या मेरे खिलाफ जाना नहीं है? अब से भला कौन आएगा मेरी छोटी दुकान से खाने का सामान खरीदने? जब इस बच्ची ने कैंटीन बनाने का काम शुरू किया था, तब सबने सोचा था कि वह इसे चला ही नहीं पाएगी। किसने सोचा था कि यह इतना अच्छा बन जाएगा? देखो, लाल रेशमी झंडे भी लग गए हैं। बिल्कुल सही कहा। अब तो हमारे लिए खाना खाना बहुत आसान हो जाएगा। यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुझे तो लगता है ये कैंटीन कुछ ही दिनों में बंद हो जाएगी। ऐसा क्यों कह रही हो गुरशांग? क्या तुम्हें अंदर की कोई बात पता है? वहां भला कौन जाएगा? तुम जाओगे या कोई और? वहां जाकर खाना क्या शर्म की बात नहीं होगी? अब वो जमाना नहीं रहा जब लोगों के पास खाने के पैसे नहीं होते थे। मुझे लगता है कुछ दिन उसे यूं ही छोड़ दो, वो खुद ही काम छोड़ देगी। गुइशांग, ऐसी बात मत करो। तो फिर और क्या कहूं? उसका वापस आना क्या मेरे साथ कारोबार की होड़ लगाना नहीं है? मैं बात साफ कर देती हूँ, मैं उसे ये काम नहीं करने दूंगी। अगर कोई फिर वहां गया तो इसका मतलब होगा कि वह मेरे बेटे जाओ दागांग को जरा भी नहीं मानता। चलो 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 यहां से, चलो अब। हमारी कैंटीन आज खुल गई है। खाना बिल्कुल मुफ्त है। सब लोग जल्दी आकर खाइए। अरे आंटी, आप अंदर आकर खाना खा लीजिए, फिर घर जाइएगा। नहीं, नहीं खाना। हम ये सेवा के तौर पर मुफ्त में दे रहे हैं ताकि बुजुर्गों को गर्मा गर्म खाना मिल सके। हमारी कैंटीन में आकर खाना खाइए। अंदर आकर थोड़ा खा लीजिए, थोड़ा खा लीजिए। नहीं, रहने दीजिए। अंदर आकर खाना खा लीजिए। गर्मा गर्म खाना है, लाल भुना पोर्क भी है। खा लिया है, खा लिया है। आंटी, अंदर आकर थोड़ा खा लीजिए। ये सच में बहुत स्वादिष्ट है, बहुत ही लजीज है। आप चखकर देखिए। चाची, थोड़ा खा लीजिए। अंदर आकर थोड़ा खा लीजिए। नहीं, शुक्रिया। आज का हमारा लाल भुना पोर्क सच में बहुत स्वादिष्ट है। इसे चखकर देखिए। चाची, एक बार चखिए तो सही। थोड़ा सा चख लीजिए। यह मुफ्त है, फिर भी कोई क्यों नहीं खा रहा? मेरी यह कैंटीन क्या शुरू होते ही बंद हो जाएगी? लियू ताऊ जी, आप क्या करने जा रहे हैं? वे लोग, उनकी कोई समझ नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पता। यह लाल भुना पोर्क ठंडा हो गया है, मैं इसे फिर से गर्म कर देता हूं। कोई ना कोई तो खाने आएगा ही। यहां तो कोई भी खाने नहीं आ रहा। दादाजी, क्या मैंने कोई गलती कर दी? यह सब क्या बस मेरी ही कल्पना थी? लिन लड़की, दादी झाओ, मुंह बुढ़िया ने आज अभी तक खाना नहीं खाया है। क्या यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? हाँ, हमारी कैंटीन में आज लाल भुना मांस बना है। आप जितना चाहें उतना मिलेगा। आप यहाँ बैठिए, अच्छा, आराम से। सुनिए, दादी झाओ खाना खाने आई हैं। एक बड़ा कटोरा लाल भुना मांस लाइए। अभी लाया। लाल भुना मांस आ गया। चाची झाओ, जल्दी खाइए। इतना काफी नहीं है, रसोई में अभी और भी बहुत सारा है। अच्छा।
श्वेर, इस लाल भुने मांस में तुम्हारी दादी के हाथों का वही पुराना स्वाद है। पहले तो आहिन ने तुम्हारी दादी से ही यह लाल भुना मांस बनाना सीखा था। इतने साल बीत गए, आखिरकार फिर से वही स्वाद मिल गया। सोचा नहीं था कि गांव लौटकर यूं ही टहलते हुए ऑनलाइन डालने लायक इतना अच्छा वीडियो मिल जाएगा। हा 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 हा, मैं मशहूर हो पाऊंगा या नहीं, यह सब इसी एक वीडियो पर टिका है। यकीन नहीं होता कि श्याओ श्वे इतने सालों बाद मिली और गांव लौटकर समाज सेवा कर रही है। कौन है इस वक्त? मुझे मैसेज कौन भेज रहा है? हा हा हा, मैं मशहूर होने वाला हूं। लाइक्स 1 लाख के पार हो गए हैं। इंटरनेट के जरिए पैसा कमाना मुझ एयर गो जैसे इतने शानदार स्ट्रीमर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यह तो बहुत आसान है। क्या यही वह कैंटीन है जो गांव के लिए समाज सेवा कर रही है? हाँ, आप सबने भी इंटरनेट पर ही देखा होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। घर के इतने पास है और गांव के लिए नेक काम कर रही है, तो हमें इसका साथ जरूर देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। चलो अंदर चलकर देखते हैं। मालकिन, क्या खाना मिलेगा? हाँ हाँ, जरूर। बिल्कुल मिलेगा। खाना मिलेगा, खाना मिलेगा। जल्दी बैठिए। हम सब इंटरनेट पर देखकर यहाँ आए हैं। स्वागत है, स्वागत है। बैठिए, 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 बैठिए। बैठिए। श्वेयर, इतने सारे लोग कैसे आ गए? ताऊ जी, अभी आप इन सब की चिंता मत कीजिए। जल्दी अंदर जाकर खाना बनाइए। हमारी कैंटीन अब बच जाएगी। बहुत बढ़िया। तुम कहती हो ये लिन शाओ शुए, ये लड़की इतने लोगों को खाने पर कैसे बुला सकती है? गुइश्यांग, हमें भी नहीं पता। यह लड़की काफी काबिल है। उसने सच में यह सब कर दिखाया। मुझे तो लगता है कि वह दिल से गांव का भला नहीं कर रही। सही बात है। शायद वह सिर्फ दिखावा कर रही है ताकि सरकारी सब्सिडी हड़प सके। गुश्यांग चाची, खाना चाहे जो खा लो, पर बातें यूं ही नहीं कहनी चाहिए। मुझे शाओशु दीदी के बारे में पता है। यह कैंटीन पूरी तरह जनसेवा के लिए है, एक पैसा भी नहीं लिया जाता, तो उसे सब्सिडी के लिए झूठ बोलने की क्या जरूरत है? ओह एयर गो, क्या तुम उसके पेट में बैठे हो? तुम्हें कैसे पता कि वह क्या सोच रही है? मैं तो बस सबके भले के लिए सोच रही हूँ। अगर उसने सब्सिडी ले ली तो हम सब तो अंधेरे में ही रह जाएंगे ना। बिल्कुल सही। उसने कौन सी सब्सिडी ली है? वह रोज सब्जियां खरीदने में ही कई 100 रुपए खर्च कर देती है। सब्सिडी तो छोड़ो, उसने अपनी जेब से जो पैसा लगाया है उससे तो 1-2 मंजिला मकान बन सकता है। एर्गो, तुम अभी अभी गांव वापस आए हो, तुम्हें इतना सब कैसे पता? क्या यह सब तुम दोनों ने मिलकर किया है? ऊपर से यह 2 मंजिला इमारत, इसमें कितने पैसे खर्च हुए होंगे? सही बात है। मुफ्त का खाना, ऊपर से अपनी जेब से भी खर्च। दुनिया में इतना अच्छा सौदा कहाँ मिलता है? कहीं ऐसा तो नहीं जैसा गुइश्यांग ने कहा था, सरकारी सब्सिडी हड़पने के लिए है? श्वेयर जी, अब देखो, हमारी कैंटीन दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। अब तो लोग यहाँ नियमित रूप से खाने आने लगे हैं। बिल्कुल सही कहा। श्वेयर, कोई आया है, देखो जरा। हमें नाम से दर्ज शिकायत मिली है कि यह रेस्टोरेंट बिना लाइसेंस के चल रहा है और धोखाधड़ी में शामिल है। इसे अभी के अभी बंद करके सुधार करना होगा। क्या हम तो समाज सेवा कर रहे हैं और तुम लोगों से हमारा भला देखा नहीं जा रहा? मैं आज देखता हूं मेरी कैंटीन बंद करने की हिम्मत कौन करता है। शाओ शू बिटिया, मुझे मत रोको। इनकी औकात क्या है? आज मैं इनसे भिड़कर रहूंगा। अंकल जी, आप परेशान मत होइए। कागजी कार्रवाई ही तो है, मैं इसे संभाल लूंगी। हमें पहले शांत रहना चाहिए। मैंने तो पहले ही कहा था, मुफ्त की चीजें इतनी अच्छी नहीं होती। अब हमारी बारी।
यह कैंटीन बंद हो गई वो तो ठीक है, लेकिन इन्होंने तो दरवाजे पर गंदा पानी तक फेंक दिया। मुझे तो लगता है कि इसने बहुत गलत काम किए हैं। सही कहा। गांव में किसे नहीं पता, उसके पास कागजात नहीं थे, फिर भी उसने सब्सिडी हड़पने की कोशिश की, इसलिए सरकार ने कैंटीन सील कर दी। अगर यह सच नहीं होता तो क्या सरकार उसका दरवाजा बंद करती? तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? शाओशू दीदी की कैंटीन कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए ही बंद की गई है, सब्सिडी हड़पने के लिए बिल्कुल नहीं। एरगोजी। शाओशू दीदी, इतने साल बाद भी तुम मुझे याद रखोगी, सोचा नहीं था। एरगोजी, आज कैंटीन के बाहर तुम्हें मेरी तरफदारी करते हुए देखा था, उसके लिए शुक्रिया। बस आज दोपहर मैं कागजात बनवाने की जल्दी में थी, नीचे आने का वक्त नहीं मिला तुमसे बात करने का। कोई बात नहीं, लेकिन शाओशू दीदी, तुम्हारे कागजात का क्या हुआ? बहुत मुश्किल है, काम हो ही नहीं पा रहा है। यह कैंटीन शायद अब नहीं चल पाएगी। शाओशुई, शाओशुई, दागांग भैया, तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम भी मुझे दस्तावेज पूरे करने के लिए कहने आए हो? मुझे लगता है कि यह काम नहीं हो पाएगा। शाओशुई, ये रहे कागजात, सब पूरे हो गए हैं। शुक्रिया दागांग भैया। वो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। होटल बंद नहीं होना चाहिए। हो, तुम हमारे गांव के लिए अच्छा काम कर रही हो। गड़बड़ हो गई। शाओशू बिटिया, कल सुबह जल्दी से गांव की समिति में पहुंचो। क्या? जी बिटिया, आज जांच टीम के लोग भी आए हैं। आपको जो भी कहना है सबके सामने साफ साफ कह दीजिए, ताकि किसी को गलतफहमी ना हो। वैसे तो समाज सेवा के लिए कैंटीन चलाना अच्छी बात है, लेकिन आखिर में ऐसा ना हो जैसा कि सब लोग कह रहे हैं। देखें, अब वह और क्या कह सकती है। लिन शाओशुए, किसी ने आपकी समाज सेवा वाली रसोई की शिकायत की है कि इसके पैसों का स्रोत स्पष्ट नहीं है। आप समाज सेवा के नाम पर सरकारी सब्सिडी हड़प रहे हैं। आप कहते हैं कि आपने एक पैसा भी नहीं लिया, तो फिर हर दिन सब्जियां खरीदने के पैसे कहां से आते हैं और इस जगह के कानूनी कागजात कहां हैं? कृपया उन्हें दिखाइए। ये इस रसोई के सारे दस्तावेज हैं। पैसे मैंने अपनी नौकरी से बचाए हैं और यह जगह मैंने किराए पर ली है। फिलहाल व्यावसायिक पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। मैंने इसके लिए आवेदन दे दिया है। बाद में करवाना, किसे पता ये सच में प्रक्रिया है या फिर सब फर्जीवाड़ा है। मुझे तो लगता है कि उसका ज़मीर उसे कचोट रहा है और इसे बहाना बनाकर वक्त टाल रही है। बिल्कुल सही। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चाल चल रही है। मुफ्त का खाना, दुनिया में भला इतनी अच्छी बात कैसे हो सकती है? अगर आज मैं सबूत नहीं दे पाई तो यह मामला आसानी से खत्म नहीं होगा। रुको, देखती हूँ किसकी हिम्मत है। तुम लोगों को खाक पता है। इसे देखो, यह हमारे पूरे गांव के बुजुर्गों के अंगूठों के निशान हैं। अगर किसी ने शाओ शुए बिटिया की रसोई को धोखाधड़ी कहा तो पहले हम जैसे बूढ़ों से पूछ लेना। शाओ शुए यह बच्ची बहुत निकदिल है। वह हम जैसे अकेले बुजुर्गों के लिए खाना बनाती है और कभी एक पैसा भी नहीं लिया। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए जो इतनी अच्छी बच्ची को परेशान कर रहे हो। शुक्र है कि मैं समय पर पहुंच गया। ये कैंटीन चलाने के लिए जरूरी व्यापारिक दस्तावेज हैं। चिंता मत करो शाओ शुए, सारे कागजात अब पूरे हो गए हैं। कैंटीन अब सामान्य रूप से चल सकती है। बहुत अच्छा। आखिरकार अब बुजुर्गों को गर्मा गर्म खाना मिल पाएगा। यह सामाजिक सेवा कैंटीन अब खुल सकती है।
मैं घोषणा करता हूँ, शांग्यांगतुन कैंटीन पूरी तरह कानूनी और नियमों के मुताबिक है। शांग्यांगतुन, काफी समय से कोई ठोस काम नहीं हुआ था। अब अगर किसी ने अडंगा डाला तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा। मुझे पता था कि लाओलिन का बच्चा एक नेक इंसान है। बहुत खूब, यह तो वाकई बहुत अच्छी खबर है। दादी, आप भी यहाँ आ गईं? क्या आप सुन सकती हैं? हैं? क्या तुम्हें बर्फ का गोला खाना है? वाकई बहुत खूबसूरत है। यह कैंटीन हम सबने मिलकर हासिल की है। मैं भी मदद करने आता हूँ। दादी, आप पहले बैठिए। ठीक है। शाओ शुए, मैं भी तुम्हारी मदद करने आता हूँ। ठीक है। कैंटीन खुल गई। हम भी मदद करने चलते हैं। हम भी आ रहे हैं। हम भी मदद करने चलते हैं। ये 10,000 रुपये इतनी जल्दी खत्म हो गए। कल चावल और आटा खरीदने के लिए पैसे भी नहीं बचे। बिना पैसों के चावल और आटा कैसे खरीदूंगी? मैं इन बुजुर्गों को अपने साथ भूखा नहीं रख सकती। श्याओ शुए, लहसुन छीलने का काम मुझे दे दो। मैं लहसुन बहुत जल्दी और अच्छे से छील लेता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। आप आराम से छीलिए। जब छील लें तो अपना खाना ले लीजिएगा। ठीक है। सिर्फ तुम लोग ही हो जो लिन शाओ शुए के साथ घर घर खेलने को तैयार हो। थू है। देखती हूँ तुम लोग यह खेल कब तक खेल पाते हो। चलो, वक्त ही बताएगा। देख लेंगे। लिन लड़की, हमारी रसोई में अब चावल खत्म हो गए हैं। तुम देखो, सच में चावल का एक दाना भी नहीं बचा है। अंकल, कल हम पहले नूडल्स खा लेंगे। इस बारे में मैं कोई रास्ता निकालती हूँ। ठीक है। लिन लड़की, हमारा आटा भी खत्म हो गया है। आज तो चूल्हा जलना भी मुश्किल है। अंकल, आप परेशान मत होइए। आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए। मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगी। ठीक है फिर। कौन आया है? बाहर जाकर देखता हूं। दागांग, यह अनाज तुम कहां से लाए हो? मैं अभी कस्बे के अनाज केंद्र गया था और अपने नाम पर 200 किलो अनाज उधार लिया है। यह अनाज कुछ समय के लिए काफी होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा हुआ। शाओ शुए, ऐसा मत करो। अरे, तुमने बहुत नेक काम किया है। चलो पहले इस अनाज को अंदर ले चलते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। अब रसोई में फिर से खाना बन सकेगा। अब हमारे पास अनाज आ गया है, तो पुराना मेनू बदलने का समय आ गया है। इन बूढ़े खूस्टों को तो हर दिन वही गोभी और नूडल्स खाकर कब का मन भर चुका है। आज मैं उन्हें अपना हुनर दिखाऊंगा, वो खास हुनर जो मैंने छिपा कर रखा था। ठीक है। उस समय की बात है जब मैं दावतों में खाना बनाता था तो दूर दूर के गांवों से लोग खाने के लिए आते थे। आज मैं उन बूढ़े खूस्टों को चखाऊंगा कि असली हुनर किसे कहते हैं। तो हम इंतजार कर रहे हैं, लियू चाचा। ठीक है। माँ,
आप यहाँ कैसे आए? क्या हुआ? क्या सिर्फ तुम ही मदद के लिए आ सकते हो? तुम्हारी माँ नहीं आ सकती क्या? मेरा वो मतलब नहीं था। शाओशुए, काफी व्यस्त हो। मैं बस यहीं से गुजर रही थी, तभी रसोई से बर्तनों के टकराने की आवाज सुनी तो सोचा हाथ बंटा दूं। तो अब मैं जाती हूँ। थोड़ा और नमक डालो। तुम यह क्या कर रहे हो? अरे बाप रे, लियू लाओहेन, क्या तुम यहाँ अचार बना रही हो? इतना सारा नमक डालकर? क्या तुम चाहती हो कि कैंटीन में सबका गला नमक से घुट जाए? तुम्हें भला क्या पता मुझे कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जरा देखो, तुमने मांस कैसे काटा है। ईंट जैसा मोटा है, कल सुबह तक पकाने पर भी नहीं गलेगा। क्या तुम चाहती हो कि हमारे गांव के बुजुर्गों के सारे दांत टूट जाएं? दोस्तों, इसकी खुशबू बहुत ही लाजवाब है। हमारे शांग्यांग तुन की कैंटीन की दावत तैयार है। यह पूरे इलाके में मशहूर मास्टर लियू के हाथों से बना ब्रेज्ड पोर्क है। आओ, खुशबूदार ब्रेज्ड पोर्क तैयार है, सब लोग खाने आ जाओ। इस स्वाद की बात ही अलग है उसके उन दिनों वाले गांव में दावत के लिए बनने वाले सुअर के मांस के पकवान जैसा, बिल्कुल वैसा ही है। लियू लाओहेन का यह हुनर आज भी पहले जैसा है। सही कहा आपने। मांस देखिए कितना गलकर पका है, इतना नरम कि मुंह में घुल जाए। ये खट्टी सब्जी मसाले से भरपूर है। यह कैंटीन अब तो हमारे शांग्यांग तुन की पहचान बन गई है। दोस्तों, इस कड़ाही में बनी सुअर के मांस की सब्जी देखिए। यह तो हमारे शांग्यांग तुन का खास गुप्त नुस्खा है जिसे मास्टर लियू खुद बना रहे हैं। इसमें इस्तेमाल हुआ सुअर का मांस वह तो जिनसेंग खाने वाले चमत्कारी सुअरों का है। मांस नरम, ताजा और बेहद पौष्टिक है। आम लोग चाहकर भी इसे नहीं खा सकते। जिनसेंग खाकर बड़े हुए सुअर, यह तो कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर कहना है। ब्लॉगर, डींगे मारना बंद करो, वरना कोई तुम्हारी पोल खोल देगा। यह साफ तौर पर झूठा प्रचार है ना? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? जिनसेंग खाने वाले सुअर कहाँ से आ गए? जल्दी से यह लाइव बंद करो। शाओशु दीदी, तुम नहीं समझोगी। अगर थोड़ी डींगे नहीं मारेंगे तो हमें देखने आएगा कौन? और वैसे भी देखो, दर्शकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एक बार मैं मशहूर हो गया तो हमारी इस कैंटीन में और भी ज्यादा भीड़ होगी। पोल खोलने वाले ब्लॉगर, मैंने तुम्हें ही टैग किया है, फॉलो कर लिया है। अब बस सच सामने आने का इंतजार है। जिनसेंग खाने वाले सुअर, यह 1 किलो कितने में बिकता होगा? क्या जन कल्याण कैंटीन इसका खर्च उठा पाएगी? झूठे प्रचार का पक्का सबूत मिल गया। तुम्हारा ये कैसा चमत्कारी सुअर है? यह सब बकवास है। तू बहुत बड़ा झूठा है, झूठा प्रचार। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो बस चाहती थी कि सब खाना खा सकें। ये इतना मुश्किल क्यों है? शाओशु दीदी, शाओशु दीदी, मुझे पता है कि मैंने गलती की है। अब से मैं कभी लाइव स्ट्रीम पर बकवास नहीं करूंगा। मैं आगे से कभी डींगे नहीं मारूंगा। मुझे छोड़ दीजिए, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। अब तुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। जब तू उस चमत्कारी सुअर का ढिंढोरा पीट रहा था, तब तूने क्यों नहीं सोचा? चल मेरे साथ कैंटीन वापस चल। पूरे इंटरनेट के सामने बात साफ साफ बता। अंदर आओ। खोलो। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने पहले लाइव स्ट्रीम पर डींगे मारी थीं कि कैंटीन के सुअर जिनसेंग खाकर बड़े हुए हैं। यह सब मेरी मनगढ़ंत कहानी थी। इसका शाओशु दीदी से कोई लेना देना नहीं है। यह सब बस फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए था। मैंने जानबूझकर झूठ बोला था। मैं आप सभी से माफी मांगता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मुझे एक बार माफ कर देंगे। आगे से मैं कभी डींगे नहीं मारूंगा। सभी दर्शकों,
मैं श्यांगयांगतुन चैरिटी कैंटीन की लिन शाओशुए हूँ। कैंटीन का हर आधा किलो सुअर का मांस कस्बे की मांस की दुकान से खरीदा गया साधारण सुअर का मांस है। ये रही खरीदारी की रसीदें, सारे खाते यहाँ मौजूद हैं, सब कुछ बिल्कुल असली है। मैंने यह चैरिटी कैंटीन सिर्फ गांव के बुजुर्गों और बच्चों को गर्म खाना देने के लिए खोली है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि किसी दैवी सुअर का नाम लेकर लोगों का ध्यान खींचूं। एयरगॉ ने जो बकवास की वह उसकी गलती है, मैं उसकी तरफ से आप सभी से माफी मांगती हूँ, लेकिन कैंटीन का सुअर का मांस बिल्कुल ठीक है और मेरी नीयत में भी कोई खोट नहीं है। ये लड़की बहुत ईमानदार है, मुझे ये पसंद आई। जब रसीदें ही दिखा दी तो अब कहने को क्या बचा है? आजकल के युवा गांव लौटकर समाज सेवा करने वाले बहुत कम हैं, हमें इनका साथ देना चाहिए। शाओशु दीदी, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। आप मुझसे जो भी कहेंगी मैं करूंगा। मैं कैंटीन के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मेरे साथियों, पहले मैं नासमझ था और बड़ी बड़ी बातें करता था। आज मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि हमारी श्यांगयांगतुन कैंटीन असल में कैसी दिखती है। चाची झाओ, थोड़ा और अचार लीजिए, आज तो बहुत स्वादिष्ट बना है। क्या दौलत? क्या मुझ जैसी बूढ़ी औरत भी अमीर बन सकती है? यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो यहाँ रोज खाने आऊंगी, फिर रोज अमीर बनूंगी। ठीक है, ठीक है, आराम से खाइए, आराम से खाइए। जी दोस्तों, जरा देखिए, हमारी कैंटीन की कम सुनने वाली स्टार दादी झाओ अचार को अमीर बनना समझ बैठी। यह कितनी प्यारी बात है। दादी जी बहुत प्यारी हैं। यह प्रतिक्रिया कितनी सच्ची है, मैं तो इनका फैन हो गया। सिर्फ दादी जी की वजह से मैं भी इस कैंटीन को लाइक करूंगा। लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, हमारी कैंटीन मशहूर हो गई है। एयरगॉ, अच्छा काम करते रहो। तुम्हारा यह लाइव स्ट्रीम और हमारी कैंटीन यकीनन और भी बेहतर होंगे। अब हर कोई जानता है कि हमारी कैंटीन वाकई अच्छी है। पिछली सारी गलतफहमियां भी दूर हो गई हैं। शाओशु दीदी, अब मुझे माफ कर दो। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। अब से मैं तुम्हारा मोहरा बनकर रहूंगा। बिटिया, हम चावल खत्म हो गए हैं और चावल की बोरी भी खाली है। कल शायद चूल्हा भी नहीं जल पाएगा। चाचा, मुझे पता है, आप जाकर आराम कीजिए, मैं कोई रास्ता निकालती हूँ। बिटिया, मैं तुम्हें हतोत्साहित नहीं करना चाहता। हम दोनों साथ काम करते हुए 6 महीने हो गए हैं। तुम्हारी जेब में कितने पैसे बचे हैं यह मैं अच्छी तरह जानता हूं। अगर कुछ न हो सके तो हमें यह कैंटीन कुछ दिनों के लिए बंद कर देनी चाहिए। चाचा, जिस दिन से मैंने यह कैंटीन शुरू की, दादी झाऊ ने लाल भुने सुअर के मांस की पहली कटोरी खाकर आंसू बहाए थे। तभी मैंने खुद से कह दिया था कि जब यह काम शुरू किया है तो इसे अंत तक निभाऊंगी। सामग्री का इंतजाम मैं कर लूंगी, आप मुझ पर भरोसा रखिए। ठीक है। बिटिया, चावल के मटके के नीचे अभी भी आधा बोरा मोटे अनाज का आटा है, उसे मिलाकर एक वक्त का खाना और बन सकता है। रसोई का दरवाजा मैं तुम्हारे लिए खुला रखूंगा। मानना पड़ेगा, इस कैंटीन का मांस गलकर नरम हो गया है कि यह मेरे हाथ के खाने से 100 गुना बेहतर है। शाओशुए, तुम्हारा हुनर अब दिन ब दिन निखरता जा रहा है। आज तुम्हारे अंकल रसोई में नहीं आए तो क्या तुम अकेले खाना बना रही हो? आज मेरे अंकल की कमर में दर्द था, इसलिए मैंने उन्हें आराम करने को कहा। अंकल ने बहुत अच्छा सिखाया है, मैं तो बस उनके तरीके की नकल कर रही हूँ, बस इसे बुरा मत मानिएगा। अरे वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। अच्छी बच्ची, बहुत ही अच्छी बच्ची है। अगर हमें हर दिन ऐसा खाना मिले तो मुझ जैसी बुढ़िया 10 साल
और जी लेगी। शाओशुए, तुम इस तरह हर दिन अलग अलग पकवान बनाती हो, क्या घर के पैसे काफी हैं? अगर पैसों की कमी हो तो हम सब बुजुर्ग मिलकर कुछ इंतजाम कर लेंगे। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? लिन शाओशुए ने यह कैंटीन खोली है तो मेरे पास कोई रास्ता भी होगा। आप लोग बस अपनी सेहत का ख्याल रखें, मेरे लिए यही काफी है। अब दादी को चलना चाहिए। शाओशुए, मैं कल फिर आऊंगी। मुझ जैसी बुढ़िया तुम्हारा इंतजार करेगी। ठीक है, आप कल फिर जरूर आइएगा। जरूर आऊंगी। शाओशु दीदी, आज किस चीज की शूटिंग करेंगे? शाओशु दीदी, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? कोई है क्या? कोई है यहां? जल्दी कोई आओ। शाओशुए बेहोश हो गई है। मैंने नब्ज देखी है। नब्ज चल रही है, बस कमजोर है। चेहरा कितना सफेद पड़ गया है, होंठ भी सूख कर फट गए हैं। दा गांग, मैंने अभी कस्बे के क्लिनिक में फोन किया था। डॉक्टर ने कहा शायद भूख की वजह से है। बहुत ज्यादा भूख से पेट की बीमारी उभर आई है। मुझे पता था। कल लीन परिवार की लड़की ने कहा था कि रसोई में चावल और आटा खत्म हो गया है। यह लड़की जोर देकर कहती रही कि वह खुद कोई रास्ता निकाल लेगी। वह क्या रास्ता निकाल सकती थी? उसकी जेब में जो पैसे थे वे बहुत पहले ही खत्म हो चुके थे। यह लड़की, यह भोली लड़की, उसने अपने खाने के पैसे बचाकर हम जैसे बूढ़ों को खिला दिए। भोली बच्चे, तुम कितनी भोली हो। एयर गो, अभी लाइव स्ट्रीम शुरू करें तो कितने लोग देखेंगे? अभी करीब 50-60 हजार फॉलोअर्स हैं। अगर लाइव आए तो 2-3 हजार लोग ऑनलाइन होंगे। दागांग भैया, आप क्या करना चाहते हैं? लाइव स्ट्रीम शुरू करो। अभी, इसी वक्त, अभी इसी पल बाहर के सब लोग देखें कि शांग्यांग गांव में एक भोली लड़की है जिसने बुजुर्गों को गर्मा गर्म खाना खिलाने के लिए खुद भूख से बेहाल होकर शांग्यांग गांव के भोजनालय में बेहोश हो गई। दोस्तों, आज मैं भोजनालय के खाने का लाइव नहीं करूंगा, बल्कि आपको एक शख्स के बारे में बताऊंगा। उनका नाम लिन शाओशुए है। वह हमारे शांग्यांग गांव के भोजनालय की बड़ी मालकिन है। वह खुद पिछले 3 दिनों से एक वक्त का खाना भी नहीं खा पाई हैं। आमतौर पर जब वह चूल्हे पर होती हैं तो भाग दौड़ करती रहती हैं, सिर्फ इसलिए कि बुजुर्गों को गर्मा गर्म खाना मिल सके। तुम जाग गई हो? दागांग भैया, तुम क्यों रो रहे हो? मैं नहीं रो रहा हूं। क्या यह लड़की कोई फरिश्ता है? वह कहां है? मैं दान करना चाहता हूं। क्या शांग्यांगतुन का पेमेंट कोड है? जल्दी भेजो। इसे देखकर मैं रो पड़ा। मेरी दादी भी पेट की बीमारी से चल बसी थी। संभल कर। एयरगो, तुम मेरी वीडियो क्यों बना रहे हो? इसे जल्दी बंद करो। मैं ठीक हूं। शाओशुए, मेरी बात सुनो। यह सिर्फ तुम्हारी अकेले की बात नहीं है, सबको इसके बारे में पता चलना चाहिए। सही कहा। हाँ, बिल्कुल। देखो, $1000 भेज दिए हैं। दादियों के लिए मांस खरीद लेना। शांग्यांगतुन कैंटीन, अकाउंट नंबर भेजो। मैं शेनयांग से हूँ, कल गाड़ी से चावल और आटा भेज दूंगा। हिम्मत मत हारना बच्ची, तुम अकेली नहीं हो। अब भी बहुत से लोग तुम्हारी परवाह करते हैं। दोस्तों, मैं झाओ दागांग हूं। मैं शांग्यांगतुन के सभी बुजुर्गों की तरफ से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। यहां
मैं अपनी जान की कसम खाकर कहता हूं कि जो भी पैसा आएगा वह सब बुजुर्गों के तीनों वक्त के खाने पर ही खर्च होगा। धन्यवाद। मैं लिन शाओशुए हूँ, शांगयांग तुन चैरिटी कैंटीन की संस्थापक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप सबको परेशान कर दिया। मुझे ठीक से शुक्रिया कहना नहीं आता, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि इन पैसों की एक एक पाई मैं सही जगह पर इस्तेमाल करूंगी। कल शांगयांग तुन कैंटीन में भरपूर मांस बनेगा और भरपेट गरम खाना मिलेगा। एक भी बुजुर्ग पीछे नहीं छूटेगा। पगली लड़की, अब और मत बोलो। रसोई के चूल्हे में आग जल चुकी है। आज रात मैं तुम्हारे लिए गरम नूडल्स बनाऊंगा। चाची जाओ, धीरे। इसे पी लो बच्ची। आगे से सारा बोझ अकेले मत उठाना। शांगयांग तुन के चूल्हे की आग अब दोबारा कभी नहीं बुझेगी। इस साल की सामग्री का इंतजाम हो गया है। अब मैं मध्य शरद उत्सव मनाने शेनचेंग लौट सकती हूँ। मेरी माँ मुझे कई बार जल्दी आने को कह चुकी हैं। वांग तायाजी, ली तायाजी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर आओ, कुछ खा लो। श्याओ शुए, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे। क्या तुम घर जाकर त्योहार मनाने वाली हो? हाँ। देखो, इतना बड़ा त्योहार है, जल्दी घर लौट जाओ। हमारी चिंता मत करो, हम खुद ही कुछ खा लेंगे। क्या आपके बच्चे त्योहार मनाने वापस नहीं आ रहे? उनका काम बहुत व्यस्त है। पिछले सालों में इस समय तक वे सब लौट आते थे, लेकिन इस साल कोई भी वापस नहीं आ पा रहा है। फिर तो ठीक है, मैं भी अब शेनचेंग नहीं लौटूंगी। इस साल हम अपनी कैंटीन में ही मध्य शरद मिलन भोज करेंगे। आप लोग जल्दी लौटकर तैयारी कर लीजिए, फिर खाने आ जाइएगा। नहीं बेटी, ये नहीं हो सकता। इतना बड़ा त्योहार है, तुम्हारी माँ परेशान हो जाएंगी। तुम्हें तो घर जाना चाहिए। हमारी फिक्र मत करो। कोई बात नहीं ताऊ जी, मेरी माँ मुझे समझेंगी। तो अब यही तय रहा, आप लोग जल्दी जाकर तैयारी कर लीजिए। बस थोड़ी देर में खाने आ जाइएगा। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, चलो। शाओशुए, शाओशुए, घर के खुशबूदार नाशपाती ले आओ ताकि बुजुर्गों की प्यास बुझ सके। ठीक है। सुना है आज मिलन भोज हो रहा है। हूं तो इसमें मेरी छुरी कैसे नहीं होगी? मैं खास तौर पर घर से वापस आया हूं खाना पकाने के लिए। ठीक है। आज तो बुजुर्गों को अपना हुनर दिखाऊंगा। खट्टी गोभी वाला मांस का हांडी भोज बनाऊंगा। शाओशु दीदी, मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि पूरी दुनिया देख सके हमारे शांगयांगतुन कैंटीन का मध्य शरद मिलन भोज कितना शानदार है। ठीक है। इससे बाहर के लोगों को हमारे शांगयांग गांव के भोजनालय के बारे में सब पता चल जाएगा। इसलिए माँ, आप यहाँ कैसे आई गुशियांग चाची? अरे बाप रे, जब मेरा बेटा घर ही नहीं आता तो क्या मैं यहाँ भी नहीं आ सकती? माँ, आज मिलन का दिन है, मध्य शरद उत्सव है। गांव का मुखिया होने के नाते क्या मुझे मदद करने नहीं आना चाहिए, है ना? आइए माँ, बैठिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। आइए सब बैठिए। यह वाकई दिल को छू लेने वाला है। असली मिलन उत्सव तो यही है। मैं करता हूं। क्या हुआ? क्या आप खरबूजे के बीज खाएंगी? अरे बाप रे, डम्पलिंग की भरावन, कहीं बहुत नमकीन है तो कहीं एकदम फीकी। ऐसी चीज तुम लोग खा भी कैसे लेते हो? ये जो बड़े शहरों से वापस आने वाले लोग हैं, दिखने में तो बड़े चमक धमक वाले लगते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इन्हें कुछ नहीं आता। यहाँ तक कि डम्पलिंग की भरावन तक ठीक से नहीं बना सकते। माँ,
आपने ज्यादा पी ली है। बेहतर होगा कि आप पहले घर चलकर आराम करें। मैंने क्या ज्यादा पी है? मैं तुझे बता रही हूँ दाघांग, हमारे झाओ परिवार की बहू एकदम सीधी सादी होनी चाहिए, जो घर संभालना जानती हो, न कि उन लोगों की तरह जो हर दिन ये दिखावे वाले तमाशे करते हैं। मैं तेरी ही बात कर रही हूँ। तू ये मत समझ कि मुझे नहीं पता कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तूने पूरे गांव का माहौल खराब कर रखा है और अब मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश कर रही है। मैं तुझे बता दूं कि ऐसा कभी नहीं होगा। माँ, चाची, मैंने कभी भी झाओ दागांग को फंसाने की कोशिश नहीं की। मैंने ये रेस्टोरेंट इसलिए खोला है ताकि गांव के बुजुर्गों को गर्मा गर्म खाना मिल सके। तू कहती है कि नहीं फंसाया, तो क्या सच में नहीं फंसाया? अगर तू वाकई सबका भला चाहती है तो ये रोज रोज के नाटक बंद कर। माँ, अब मुझे तो लगता है कि तू इस कैंटीन के बहाने हमारे दागांग पर डोरे डालना चाहती है। माँ, अब बस भी कीजिए। शाओ शुए जो कर रही हैं वो गांव की भलाई के लिए है। यहाँ ये सब मत कहो। मैंने यह कैंटीन बुजुर्गों को गर्म खाना खिलाने के लिए खोली है। तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं समाज सेवा करती हूँ और मुफ्त में काम करती हूँ, या इसलिए कि तुम्हारे बेटे झाओ दागांग ने कई बार मेरी मदद की है तो तुम मुझ पर कीचड़ उछालोगी? माँ, बस करो, चलो अब घर चलते हैं। अरे बाप रे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जुबान लड़ा रही है। तू बुजुर्गों के लिए खाना बनाने का फायदा उठाकर हमारे दागांग को लुभाना चाहती है, अपने जाल में फंसाना चाहती है। मैं तुझे बता दूं, जब तक मैं हूं तू ऐसा सोच भी मत। चाची, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। मैंने ये कैंटीन अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर खोली है, गांव का एक पैसा भी नहीं लिया। दागांग भैया गांव के मुखिया होने के नाते गांव के लिए कुछ करना चाहते थे, तो तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैं इसके जरिए उन्हें लुभा रही हूँ? क्या अगर कोई और दागांग भैया से मदद मांगता है तो तुम्हें लगता है कि उसका कोई गलत इरादा है? गुइसियांग, मैंने कभी तुम्हारे चाओ परिवार में बहू बनकर आने का नहीं सोचा, और न ही तुम्हारे बेटे को फंसाने का। इस कैंटीन को चलाने के लिए मैंने कितनी रातें जागकर बिताई हैं और कितना नुकसान झेला है, तुम्हें कुछ नहीं पता। फिर भी मुझ पर कीचड़ उछाल रही हो। यह नैतिक दबाव डालना मैं और नहीं सह सकती, समझी? शाओ शुए, ये मामला मैं सुलझा दूं। शाओ शुए। झाओ दागांग, वहां मत जाओ। तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है? क्या तू अपने पिता के लायक बेटा है? शायद यही इस कैंटीन का आखिरी अंजाम होना चाहिए था। मेरी हास्यास्पद जनसेवा के काम पर एक शानदार पूर्ण विराम लग गया। खैर, अब जो है सो है। आज श्याओ शुए को हमारे लिए सेलरी पोर्क वाले डंपलिंग बनाने थे, पर यहां ताला लगा है। शाओ शुए, दरवाजा खोलो। ये यहां ताला क्यों लगा है? मुसीबत हो गई। क्या शाओ शुए हमसे नाराज हो गई है और अब हमारा ख्याल नहीं रखेगी? ये ऐसा नहीं हो सकता। चलो चलते हैं। अरे बाप रे, ये श्याओ शुए, जल्दी वापस आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। शाओ शुए, जल्दी वापस आ जाओ। श्वेर, तुम अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची? माँ, मैं अभी वापस नहीं आई हूँ। मैं बस इसे भुला नहीं पा रही हूँ। भुला नहीं पा रही हो? तुम वापस चली जाओ। देखो बेटी, तुम मेरी इकलौती बेटी हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई तकलीफ हो, और न ही मैं तुम्हें दुखी देखना चाहती हूँ। मेरी बात मानो, अगर वापस जाना चाहती हो तो चली जाओ। हमारे लिन परिवार का नाम खराब मत करना। जी। शाओ शुए, आप लोग यहाँ कैसे आए? बस यहाँ से गुजर रहे थे। माँ, आपने ही तो कहा था
कि शाओशुए यहाँ है? हम उसे घर वापस लेने ही तो आए हैं। चुप रहो। वो शाओशुए, चाची से गलती हो गई। मुझे तुम्हारे बारे में वैसा नहीं कहना चाहिए था। प्लीज वापस आ जाओ। वो कैंटीन तुम्हारे बिना नहीं चल सकती। चाची की जुबान बहुत चल गई थी। जब से तुम गई हो, वे सारे बूढ़े लोग, उन्हें तो ठीक से खाना भी नहीं मिल पा रहा है। चाची, कैंटीन की बात है, तुम्हारे बिना नहीं चल सकती। और लियू लाओहेन हर दिन कैंटीन के दरवाजे पर बैठकर सिगरेट पीते रहते हैं। वो तो खुद एक चिमनी बनते जा रहे हैं। ठीक है शाओशुए, अब रोना बंद करो। मेरी माँ को इस बार सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। अंधेरा भी हो गया है। चलो घर चलते हैं। ठीक है, गांव वापस चलते हैं। 2 मैं ले लेता हूं। चलो घर चलते हैं। बूढ़े, तू बदमाश लड़की, तुझे अब घर लौटने की याद आई? सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगने से क्या फायदा होगा? तू कई दिनों के लिए चली गई थी और अब वापस आई है। लेकिन मैं अब वापस आ गई हूं ना। सामान निकालो। आज हमें जरूर खाना बनाना है। ठीक है, अंदर जाकर तैयारी करो। चलो। शाओशुए, तुम वापस आ गई। वापस आ गई? बहुत बढ़िया। क्या देख रहे हो? लहसुन छील लिया? अरे बाप रे, तुम्हें कौन देख रहा है? मैं तो बस ये देख रही थी कि तुमने बर्तन में एक कटोरी नमक डाल दिया है। तुम्हें भला क्या पता? लाल भुना सुअर का मांस थोड़ा नमकीन ही अच्छा लगता है, तभी चावल के साथ मजा आता है। लियू लाओहेन, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। उस जमाने में, अब तो कई साल बीत चुके हैं, अब उस बारे में बात करने का क्या फायदा? मुझे बस ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे बहुत माफी मांगनी है। अब और मत बोलो। दाघांग के पिता बहुत जल्दी गुजर गए। तुम दोनों माँ बेटे, तुमने अकेले ही दागांग को पाल पोसकर बड़ा किया। यह आसान नहीं था। हम दोनों ही अब काफी बूढ़े हो चुके हैं। पुरानी बातें अब बीत चुकी हैं। तुम क्या देख रहे हो? कुछ नहीं देख रहा। तुम सच नहीं बोल रहे? दागांग भैया, क्या ये तुम्हारे पास पहली बार मेरी मदद करते समय छूट गई थी? तुम्हें कैसे पता चला? पूरे गांव में तुम्हारे जैसे पूर्व सैनिक के अलावा और कौन इस तरह के पुराने फौजी दस्ताने इस्तेमाल करेगा? मैंने इसे संभाल कर रखा है। कौन है? जाओ, सरपंच जाओ। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। क्या आप पड़ोसी गांव के लिए लाओशुआन हैं? हाँ। आइए, हम पहले घर के अंदर चलते हैं। चलिए। आराम से खाइए। पड़ोसी गांव के हैं, 3 दिनों से खाना नहीं खाया। बाबा, आप आराम से खाइए। अगर कम पड़े तो बर्तन में और भी है। बिटिया, मुझे माफ कर दीजिए। हमारा इरादा चोरी करने का नहीं था। हम जैसे बूढ़े लोग भूख से खत्म हो रहे हैं। कोई बात नहीं बाबा, यहाँ बुजुर्गों के लिए मुफ्त खाना बनता है। आप आगे से हर रोज उन सबको यहाँ खाने के लिए ला सकते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया युवती। थोड़ा मांस खाइए। भरपेट खाइए। क्या हम खा सकते हैं? हाँ, सब अंदर आ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया। शुक्रिया। भोजनालय अभी भी बहुत छोटा है, इसे और भी गांवों में शुरू करना होगा, तभी बुजुर्गों को सही मायने में सहारा मिल पाएगा। अरे बाप रे। बूढ़े, क्या आप ठीक हैं? ठीक हूँ। उम्र हो गई है, कमर में थोड़ा दर्द है। मेरा नाम तियदान है। मैं बस्ती के पूर्वी छोर पर रहता हूं। मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्या मैं यहां मदद के लिए रुक सकता हूं? ओह, यह बच्चा हो। क्या मुझे तेरे बारे में नहीं पता? तुझे खाक पता है। जा, यहां से जा, परेशानी मत खड़ी कर। यह तियदान जब छोटा था तो बुखार ने इसका दिमाग खराब कर दिया। जब से इसके पिता चल बसे हैं, आह, इसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। यह बेवकूफ फिर आ गया। तो भी ना, कितना अनाड़ी है तू। तो जानता है यह कितने डॉलर का है? तू तो सब बर्बाद कर देगा। माफ कर दीजिए, मैं बस मदद करना चाहता था। अब खड़ा क्या देख रहा है? जल्दी इसे उठा। कल सुबह 5 बजे काम पर आ जाना। अगर देर हुई तो यहां से दफा हो जाना। शुक्रिया गुरुजी। तू भी ना, सच में तुझे कुछ नहीं आता। तू इसे ऐसे काट रहा है। कोई बड़ा है, कोई छोटा। जब इसे बर्तन में पकाएंगे तो कुछ ज्यादा गल जाएंगे और कुछ कच्चे रह जाएंगे। इधर आ, चाकू स्थिर रख और हाथ सीधा रख। हाथ कटने से मत डर। तू जितना डरेगा, हाथ कटने का खतरा उतना ही ज्यादा होगा। समझा? आ, काटना जारी रख। ठीक है, कल फिर अभ्यास करना। इतना बड़ा मर्द होकर तू रो क्यों रहा है? अध्यक्ष लेन, मैं आज यहाँ आपसे साझेदारी की बात करने आई हूँ। आपकी कैंटीन की खट्टी पत्ता गोभी और मिर्च की चटनी, मैं इन्हें बेचने में आपकी मदद करना चाहती हूँ। 70-30 का बंटवारा होगा, 70% आपका और 30 मेरा। आप बस उत्पादन संभालें, पैकेजिंग, बिक्री और परिवहन की जिम्मेदारी मेरी होगी। यह तुम्हारे अंदाज से मेल नहीं खाता। पिछली बार तुम्हारी डांट ने मेरी आंखें खोल दी। हमारी कैंटीन इस कीमत की हकदार है। ठीक है, तो मैं एक बार तुम पर भरोसा करती हूँ। यह माहौल बहुत अच्छा है, अध्यक्ष लिन। हम पूरी तरह से अपना ब्रांड बना सकते हैं। ब्रांड वगैरह से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य बात है कि बुजुर्ग खुश रहें। तुम वही स्ट्रीमर एयर गो हो ना? पिछली बार डींगे मारकर फंसने की बात मैंने इंटरनेट पर देखी थी। वह सब पुरानी बात हो गई है। अब मैं बहुत ईमानदार हो गया हूँ। ठीक है, तो देखती हूँ आज तुम कैसे लाइव स्ट्रीम करते हो। मैं पहले लाइव शुरू करता हूँ। चलिए दोस्तों, आप सबको दिखाता हूं कि हमारे श्यांग्यांगतुन की खट्टी पत्ता गोभी कैसे बनाई जाती है। यह सब हमारे बुजुर्ग पूरी तरह हाथों से बनाते हैं। इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। अध्यक्ष लिन, पहली खेप में पहले 500 बोतलें बनाते हैं। पैकेजिंग का इंतजाम मैं कर लूंगी। जहां तक काम करने वालों की बात है, अगर आपके गांव के बुजुर्ग कम पड़े तो आसपास के गांवों से मदद ले सकते हैं। लिन शाओशुए, पहले मुझे लगता था कि तुम बेवकूफ हो जो यह समाज सेवी कैंटीन चला रही हो, लेकिन आज मैं मान गई, तुम सच में काम करने वाली इंसान हो। आज तुमने भी मुझे काफी प्रभावित किया है। हमारा सहयोग सुखद रहे। सहयोग सुखद रहे। वैसे क्या तुम्हारे पास एयरगो का वीचैट है? मुझे उससे लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बात करनी है। हाँ है, मैं तुम्हें भेज देती हूँ। ठीक है। गुरुजी, गुरुजी, आपको क्या हुआ? गुरुजी, गुरुजी। बाबा, बाबा। गुरुजी, गुरुजी। क्या यह 120 है? जल्दी से श्यांग्यांगतुन में एम्बुलेंस भेजें। बाबा।
बाबा, आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है। दिल में खून की कमी है, आपको आराम की जरूरत है। आप 3 महीने तक काम नहीं कर सकते। आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखें। कैंटीन मैं संभाल लूंगी। बिटिया, हमारी वह कैंटीन, उसका चूल्हा कभी बुझना नहीं चाहिए। पूरे गांव के इतने सारे बुजुर्गों को खाना खाना होता है, लेकिन रसोई का काम तुम नहीं जानती। ये कैसे होगा? गुरुजी, आप मुझे सिखाइए, मैं संभाल लूंगा। गुरुजी, मैं जान लगाकर सीखूंगा और मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। हो ग्राहक। ठीक है, आओ। यह रेसिपी की किताब 40 सालों से मेरे पास है। आज मैं इसे तुम्हें सौंपता हूं। नहीं, मुझे गुरुजी मत कहो, मुझे ताऊजी कहो। गुरुजी, मैं आपको कभी निराश नहीं होने दूंगा। अच्छा, बहुत अच्छे। आपका खाना आ गया। बढ़िया है, इसमें थोड़ा लियू लाओहेन जैसा स्वाद है। हाँ, थोड़ा नमक ज्यादा है, पर कोई बात नहीं, चावल के साथ अच्छा लगेगा। क्या थोड़ा नमक ज्यादा है? नमकीन हो तो स्वादिष्ट लगता है, नमकीन हो तो चावल के साथ अच्छा लगता है। सही कहा, सही कहा। स्वादिष्ट है, सच में बहुत स्वादिष्ट है। हेलो। अचार की रेसिपी संभाल कर देखना, मेरा अचार खराब मत कर देना। हे भगवान, तुम तो लेटे हुए हो, फिर भी इतनी चिंता क्यों करते हो? तुम बस जल्दी ठीक हो जाओ। हाँ, वो तियदान लड़का अभी उससे बहुत दूर है। वह मुझसे कहीं बेहतर है, उसे हमेशा डांटा मत करो। ठीक है, ठीक है, अब नहीं डांटूंगी। तुम अब जल्दी सो जाओ। दोस्तों, ये है हमारा शांग्यांगतुन कैंटीन। अचार बनाने से लेकर बोतल में भरने तक सब कुछ हाथों से किया गया है। बुजुर्गों की मेहनत साफ नजर आती है। कमेंट्स में लोग कीमत पूछ रहे हैं, जरा बता दो। कीमत की बात करें तो एक बोतल $35 की है, शिपिंग मुफ्त है। सारी कमाई पूरी तरह कैंटीन चलाने में इस्तेमाल होगी। अगर यह सारा माल बिक गया तो कैंटीन कम से कम 6 महीने तक चल पाएगी। ये सब तुम्हारी बदौलत है। मेरा शुक्रिया मत करो, तुम लोगों का सामान ही बहुत अच्छा है। तो अब हम चलते हैं। ठीक है। यह आप सबकी थोड़ी सी तनख्वाह है, ज्यादा नहीं है, बस हमारा स्नेह है। मैं? जी हाँ। मैं अभी भी पैसे कमा सकता हूं। अरे वाह! ये लीजिए। अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार तनख्वाह ले रहा हूं। सबको मिलेगा। शुक्रिया। सभी अधिकारियों, नमस्कार। मेरा नाम लिन श्या ओशुए है। नमस्ते, मैं जिला नागरिक मामलों के विभाग की उपनिदेशक झांगुइलान हूँ। आज मैं यहाँ निरीक्षण के लिए आई हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ की सामग्री उसी दिन खरीदी जाती है। जी हाँ, हर सुबह कस्बे से खरीदी जाती है ताकि ताजा रहे। बाबा, क्या इस कैंटीन का खाना वाकई स्वादिष्ट है? बहुत स्वादिष्ट है। मैं आपको बताता हूं, ये मेरे खुद के बनाए खाने से कहीं ज्यादा बेहतर है। अरे, मेरा वजन तो 5 किलो बढ़ गया है। अधिकारी साहब, हमारी कैंटीन सच में बहुत शानदार चल रही है। शाओशुए, यह बच्ची, इसके लिए बहुत मेहनत की है। इसने अपने पैसे खर्च करके हमारे लिए यह कैंटीन शुरू की है। बिल्कुल सही कहा। आपने अपनी जेब से पैसे लगाए। कितना खर्च हुआ? कई दसियों हजार युआन। यह मेरी नौकरी की बचत थी। लिन शाओशुए, आपकी कैंटीन का मॉडल तो अच्छा है, लेकिन देखिए, आग से बचाव के इंतजाम अधूरे हैं। इन्हें पूरा करना याद रखिएगा। इसके अलावा जिले ने फैसला किया है कि हर साल आपकी इस कैंटीन को 50,000 युआन की मदद दी जाएगी, कैंटीन चलाने के खर्च के तौर पर। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। साथ ही जिला अस्पताल हर साल
नियमित रूप से बुजुर्गों के लिए गांव में आकर स्वास्थ्य जांच करेगा। यह तो वाकई बहुत अच्छी खबर है। आपकी कैंटीन के बुजुर्ग पहली सूची में शामिल हैं। धन्यवाद निदेशक झांग, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अधिकारी साहब। आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। आप जैसे युवा वापस आकर ऐसा काम कर रहे हैं तो जिले को आपका साथ देना ही चाहिए। तुम आखिर बात क्या है? तुम्हारी बातों से मेरा सिर चकरा रहा है सच में। माँ, मैं शाओ शुए से कुछ कहना चाहता हूँ। अगर उसे पसंद करते हो तो जाकर सीधे सीधे कह दो। मर्द होकर इतना टालमटोल क्यों कर रहे हो? सच में। माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। मैं बोलने में थोड़ा कच्चा हूँ। तुम्हारे पिता भी ज्यादा बोलना नहीं जानते थे। फिर भी क्या वो तुम्हारी माँ को ब्याह कर नहीं लाए? पिताजी ने तब क्या कहा था? उन्होंने कुछ नहीं कहा, सीधे घर आकर शादी का प्रस्ताव रख दिया। ये वही चीज है जो मेरी और तुम्हारे पिता की शादी के समय तुम्हारी दादी ने मुझे दी थी। यह सिर्फ बहू को दिया जाता है। माँ, ये तो तुम अगर अब भी जाकर नहीं बोले तो क्या मैं तुम्हारी जगह जाकर बोलूं? नहीं नहीं नहीं, मैं खुद जाऊंगा। मैं खुद जाऊंगा। मैं खुद ही जाऊंगा। गांग, हिम्मत रखो। दागांग भैया, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर क्यों नहीं जाते? शाओ शुए, कल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम्हारे पास समय होगा? हाँ। तो फिर हम कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। ये लकड़ी का ठूंठ, आखिरकार इसे अक्ल तो आई। मैं क्यों घबरा रही हूँ? वो झाओ दागांग ही तो है, वही लकड़ी का ठूंठ। लिन शाओ शुए। शाओ शुए। दोस्तों, दागांग भैया अपने प्यार का इजहार करने वाले हैं। यह बुद्धू, आखिरकार इसे अकल आ ही गई। हाँ, बिल्कुल सही कहा। शाओ शुए, मुझे ज्यादा बात करना नहीं आता। तुम्हें तो पता है कि मैं बोलने में थोड़ा कच्चा हूं। लेकिन मैं वादा करता हूं कि भविष्य में तुम्हारे हर फैसले में मेरा पूरा साथ होगा। और हां, यह अंगूठी मेरी दादी ने मेरी मां को दी थी। आज मैं इसी से तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मुझसे शादी करोगी। शाओ शुए, मुझसे शादी कर लो। मैं तो फिर मैं मन मारकर ही सही हाँ कहती हूँ। बात बन गई। बात बन गई। दोस्तों, सब तय हो गया। शाओशु दीदी ने हाँ कह दी है। उससे शादी कर लो। शांग्यांग तुन हमेशा नंबर 1 है। मैं तो रो पड़ी। दागांग, आखिरकार तुमने एक ढंग का काम किया है। हाँ, सही कहा। गुरुजी, ये बहुत ही भावुक पल है। रो क्यों रहे हो? किचन में जाकर बर्तन देखो, कहीं खाना जल न जाए। बहुत अच्छा हुआ। बहुत बढ़िया। दादाजी, क्या आपने देखा? मैंने कर दिखाया। वे सब ठीक हैं और मुझे भी अपनी खुशी मिल गई है।